नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से वर्कुलम के ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली बार यंग मिल्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी के आगे कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के पार्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जैकोबी आइडेंटिटी, नॉन एबेलियन गेज थ्योरी के लिए, जिसे हम यंग मिल्स थ्योरी भी कहते हैं, और देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक और भी इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड वीडियो लेकर आ सकें, जो कठिन से कठिन फिजिक्स को सरल से सरल शब्दों में और आसान और कम्प्रिहेंसिव तरीके में आप तक हम पहुंचा सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशंस हैं, तो आप उन्हें हमें इनबॉक्स करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे मैसेज बॉक्स में जा कर के हमें अपने सजेशंस, क्वेरी, क्वेश्चंस भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में या उसके अगले लेक्चर में आपको उसका रिजल्यूशन भेज सकें। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं जैकोबी आइडेंटिटी से। तो जैकोबी आइडेंटिटी, तो जैकोबी आइडेंटिटी को हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा था कि कोई वेक्टर जो होता है, किसमें, हमारे ली स्पेस में, या एसयूएन वेक्टर जो होता है, इसको अगर हम लिखें, ए लिखें, तो इसका मतलब होगा ए ए एंड टी ए क्या है यहाँ पे, टी ए इसका जनरेटर है या इसका बेसिस वेक्टर है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी वेक्टर को हम 3 डायमेंशन में कैसे लिखते हैं, A1 और E1 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, A2 और E2 लिखते हैं, और A3 एंड E3 लिखते हैं। या आप इसको आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन का यूज करें तो क्या लिखेंगे, AI लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, AA TA लिखा, और ये SUN में क्या होगा, ए की वैल्यू होगी 1 2, और ये कहाँ तक जाएगी, n² - 1 तक जाएगी। जैसे अगर हम n = 2 रखें, तो SUN में जो n है, ये कितने जनरेटर देगा, ये देगा n² - 1, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2² - 1, तो 3 जनरेटर देगा। तो यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा उसमें 3 जनरेटर हो गया, 3 बेसिस वेक्टर होंगे। अगर हम n = 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा, SU3 हो जाएगा, और SU3 में कितने जनरेटर्स होंगे, 3² - 1 इक्वल टू कितना होगा, 9 - 1, और 8 हो जाएगा। तो 8 जनरेटर हो जाएंगे SU3 थ्योरी में। ऐसे SU5 SU10 जितना भी आपको ले जाना है ले जाइए। तो हमने इन जनरल क्या रखा है, इन जनरल हमने रखा है कि SUN, तो n² 1 तक ए की वैल्यू जाएगी। तो हमने देखा कोई भी वेक्टर ली स्पेस में या SUN स्पेस में लिखा जा सकता है इस तरह से। टी ए यहाँ पे हमने आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन का यूज किया है, जहाँ पर ए आपका रिपीटेड इंडिसेज है। तो रिपीटेड इंडिसेज आर ऑलवेज सम्ड ओवर, इसका मतलब होगा A1 T1 और A2 T2, एंड ये आपका चलता जाएगा जब तक कि आपका n² 1 वैल्यू ना हो जाए। अच्छा, तो अब हम जो है डिस्कस करेंगे आपकी जैकोबी आइडेंटिटी। तो जैकोबी आइडेंटिटी का जो फॉर्मेट है वो आपका यहाँ पे इस तरह से है। जैकोबी आइडेंटिटी का फॉर्मेट इस तरह से है। आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे TA, ठीक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक और कम्यूटेटर, इसको लिखेंगे TB। अब इसी को हम साइक्लिक फॉर्म रखेंगे। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, TA है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा TC, और क्या हो जाएगा, TA हो जाएगा, और अगला क्या हो जाएगा, A हो गया, B हो गया, अब क्या हो जाएगा, TC हो जाएगा। यहाँ पर B हो गया, C हो गया, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे TA हो जाएगा। यहाँ पे B हो गया, ओ सॉरी A है, ये A होगा, नहीं ये C होगा, B के पास C है, तो ये हो जाएगा C। तो ये C हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, A हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा, और ये हमारा = 0 होता है। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूफ इसका हम कैसे निकालेंगे, प्रूफ निकालना बहुत आसान है। इसके लिए क्या करेंगे, हम किसी एक को पकड़ेंगे, इसको कहेंगे 1, इसको कहेंगे 2, इसको कहेंगे 3, और देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। तो 1 को हम पहले एक्सपेंड करते हैं,
तो आप क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे आप टी ए और टी बी एंड टी सी का कम्यूटेटर का फुल कम्यूटेटर। तो आप इसको लिख सकते हैं टी ए और इसको लिख सकते हैं टी बी एंड टी सी माइनस टी सी एंड टी बी, और ये हो जाएगा आपका इतना। तो अब इसको आप कम्यूटेटर को लिख सकते हैं टी ए और टी बी और टी सी, और कितना लिख सकते हैं माइनस टी ए टी सी एंड टी बी लिख सकते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं इसको, आगे भी इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं टी ए टी बी टी सी, और कितना हो जाएगा टी बी टी सी एंड टी ए, ये कितना हो जाएगा टी ए टी सी एंड टी बी, और ये कितना हो जाएगा टी सी टी बी एंड टी ए हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। दूसरे पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना मिलेगा, उसको भी देख लेते हैं कितना मिलने वाला है। यहाँ पे 4 टर्म मिला हमको, तो दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा टी बी टी सी टी ए हो गया, ये हो जाएगा दूसरा पार्ट। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ टी बी टी सी, और जहाँ पे ए है वहाँ पे बी लिखिए, जहाँ पे बी है बस साइक्लिक बनाते रहिए, और ये हो जाएगा ए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी बी है, तो इसको क्या लिख दीजिए आप टी सी, सी को क्या लिखेंगे ए की जगह क्या लिखेंगे बी, और ये हो जाएगा आपका ए की जगह बी, सी की जगह ए, और बी की जगह आपका सी, और ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा आपका बी की जगह सी, और ये हो जाएगा बी। और तीसरा पार्ट क्या होगा, इसी को साइक्लिक ऑर्डर बनाए रखिए, तो ये हो जाएगा आपका टी सी, और ये हो जाएगा आपका टी ए, और ये हो जाएगा टी बी, और यहाँ पे सी की जगह क्या है होगा आपका ए हो जाएगा, और ए की जगह क्या हो जाएगा बी, और बी की जगह हो जाएगा सी, बी की जगह सी, ए की जगह बी, सी की जगह ए, और ए की जगह क्या हो जाएगा बी, सी की जगह ए, और टी की जगह सी। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने साइक्लिक फॉर्मेट यूज किया। तो यहाँ पर ये साइकिल है बी एंड सी, तो ए बी सी इस तरह से चलेगा, और बी सी ए इस तरह से चलेगा, और सी ए बी इस तरह से चलेगा। तो ये साइक्लिक ऑर्डर है, ये यहाँ पे हमने इसको मेंटेन किया है। तो अब हम इसको जोड़ देते हैं 1 + 2 + 3 से, और देखते हैं क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे 1 + 2 + 3 चेक करते हैं क्या मिलेगा। तो टी ए टी बी एंड टी सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा टी बी टी सी एंड टी ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी ए टी सी एंड टी बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी सी टी बी एंड टी ए हो जाएगा। फिर नीचे कितना हो जाएगा टी बी टी सी एंड टी ए हो जाएगा, फिर टी सी टी ए एंड टी बी हो जाएगा, माइनस टी बी टी ए एंड कितना हो जाएगा टी सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी ए टी सी एंड टी बी हो जाएगा, ये हो जाएगा टी सी टी ए एंड टी बी हो जाएगा, और टी ए टी बी एंड टी सी हो जाएगा, टी सी टी बी एंड टी ए हो जाएगा, और टी बी टी ए एंड टी सी हो जाएगा। इतना मिल गया हमको। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या कैंसिल होने वाला है। तो कैंसिल होने वाले टर्म्स को हम चुन लेते हैं। तो ए बी सी जहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये माइनस ए बी सी है, ए प्लस ए बी सी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और कौन सा देखते हैं, बी सी ए वाले देखते हैं, बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए, ये आपका है माइनस बी सी ए, और ये हो गया आपका प्लस बी सी ए। और कौन सा देखते हैं, ए सी बी टर्म, ए सी बी टर्म के लिए हम कलर चेंज कर देंगे। तो ए सी बी वाला टर्म कहाँ पे है, ए सी बी ए सी बी ए सी बी, ये माइनस है और ये क्या है आपका प्लस है। और टी सी बी ए, तो सी बी ए का टर्म कौन सा है, सी बी ए सी बी ए सी बी ए, ये हो गया आपका सी बी ए, ये हमने यहाँ पे कर दिया। और एक और चुन लेते हैं कलर। अब देखिए आपका अगला टर्म है सी ए बी, सी ए बी कहाँ पे है, ये है, तो इसको आप लिखेंगे सी ए बी, और ये क्या हो जाएगा आपका बी ए सी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारे टर्म आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो कैंसिल आउट होकर के हमको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल गया 0। तो हमने देखा कि जैकोबी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। जैकोबी आइडेंटिटी हमने क्या लिखा कि टी ए और टी बी और टी सी, और इसका जो है साइक्लिक ऑर्डर ले लीजिए, टी बी और टी सी और टी ए,
और क्या हो जाएगा TC TB एंड TA सॉरी CAB TA एंड TB और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये हमको इतना मिल गया, राइट। ये हमारा काम आसान हो गया। तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपको याद। मैं इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। पहले लिख देते हैं TA TB एंड TC, बाद में इसको हम फिट करेंगे। फिर क्या लिख देंगे, TA के बाद TB एंड TC एंड TA लिख देते हैं। फिर क्या लिख देते हैं, TC TA एंड TB कर देते हैं और इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें हम भरते हैं कम्यूटेटर। तो ये हो गया आपका कम्यूटेटर यहाँ पे, और एक कम्यूटेटर यहाँ पे और हो जाएगा, एक कम्यूटेटर यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इतना पहला कम्यूटेटर। और ये हो जाएगा आपका एक कम्यूटेटर यहाँ हो गया, एक कम्यूटेटर आपका यहाँ हो गया, ये हो गया यहाँ पे, और एक दो कम्यूटेटर यहाँ पे हो गए। ये हो गया आपका TC, एक कम्यूटेटर यहाँ पे, एक कम्यूटेटर यहाँ पे, एक कम्यूटेटर यहाँ पे। ये हमारे पास क्या हो गया, 3 कम्यूटेटर। और इनको हम कर देते हैं पैक, क्योंकि हमारा काम हो गया आसान। तो अब ये तो हो गया हमारा जैकोबी आइडेंटिटी का प्रूफ। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हैं, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो रिकॉल, हमको पता है कि TA एंड TB इन दोनों का जो कम्यूटेटर होता है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, IFABC एंड TC। FABC क्या है आपका, FABC एक एंटी सिमेट्रिक क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फॉर्म फैक्टर या स्ट्रक्चर फैक्टर भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे FABC का मतलब क्या होता है, ABC कर दीजिए या फिर इसको FCAB या BCA कर दीजिए, मतलब साइक्लिक ऑर्डर रखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, CAB, ये हो जाएगा आपका 1 देगा। कितना देगा, 1 देता है। और अगर जो है आप या 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपस में बराबर होंगे। और अगर जो है ये उल्टा हो गया, मतलब ऐसे जो है, अगर A लिखें, इसको B लिखें, इसको C लिखें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑर्डर जो है मेंटेन है। अगर इसको उल्टा चलें तो जैसे ACB कर दें, या जो है अब क्या लिख दें, ACB लिख दें, या क्या लिख दें, BAC उल्टा चले तो BAC लिख दें, या क्या लिख दें हम CBA लिख दें। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपस में जो है ABC के अपोजिट होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर फैक्टर का फॉर्म है। तो अब हम जो है जैकोबी आइडेंटिटी इसको यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमको क्या मिलने वाला है। तो पहले एक को देखते हैं, इसको हम लिखते हैं TA और TB एंड TC का कम्यूटेटर, और देखते हैं हमको क्या मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा TA और TB TC, इसको आप क्या लिखेंगे, IFBC। अब यहाँ पे A तो है, तो इसको A यूज नहीं करेंगे, कुछ और लिखेंगे। तो BC हम क्या लिख दें, BCM लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, TM हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कॉन्ट्रैक्टेड होगा। इतना मिल गया। अब ये तो IF तो आपका बाहर निकल गया, तो आप इसको क्या करेंगे, IFBCM लिख दीजिए। और अंदर कितना बचा आपका, TA और TM बचा। अब आप इसका भी कम्यूटेटर निकाल लीजिए। तो ये हो गया IFBCM हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, IFAM। ओके, IF और क्या हो जाएगा, AM। इसको क्या लिखें, हम इसको यहाँ पे N लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा TN हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिल गया, -FBCM और क्या मिल जाएगा, FAMN और क्या मिल जाएगा, TN। लेकिन हमको अभी इसको और आसान बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम MNA इसको ऐसा लिख सकते हैं साइक्लिक ऑर्डर में, इसको लिख सकते हैं BCM लिख सकते हैं। और इधर कितना हो जाएगा, F, ये M को आप यहाँ पर लिख दीजिए, N को यहाँ लिख दीजिए, और A को यहाँ लिख दीजिए, ऑर्डर वही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, TN हो गया। इसको याद रखिएगा, ये पहले के बराबर है, ये पहले का आंसर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्टेड है, यहाँ पे आपका M कॉन्ट्रैक्टेड है, M कॉन्ट्रैक्टेड, और N इससे कॉन्ट्रैक्टेड है, और BCA क्या है आपका, साइक्लिक चलेगा। तो चलो अगला टर्म हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अगला टर्म इसी बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, -F
BC यहाँ पे क्या है, ऑर्डर इसका साइक्लिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC के बाद CA आता है। और M को आप एज इट इज लिख दीजिए, ए भी M को एज इट इज लिख दीजिए, और N को भी एज इट इज लिख दीजिए। CA के बाद क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, TN लिख देंगे। इसी तरह से थर्ड वाला को क्या करेंगे, थर्ड वाले को भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। F हो जाएगा F, अब BC हो गया, CA हो गया, अब क्या हो जाएगा AB होगा, और ये क्या हो जाएगा M, और FMN हो जाएगा, और AB के बाद क्या आएगा, C आएगा, और TN हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। चाहिए, हाँ, ये किसके लिए है, ये 1 + 2 + 3 क्या है, ये आपका जैकोबी आइडेंटिटी है। यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 3, तो हम क्या करेंगे, जैकोबी आइडेंटिटी देख रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। तो 1 + 2 सिंस 1 + 2 + 3 = 0, तो इसको हम लिख देते हैं। तो आपको मिलेगा कितना, -FABC, ओ सर ABM, और क्या मिलेगा, FMNC मिलेगा, और TC मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, FCAM हो जाएगा, और FMNB हो जाएगा, और TC हो जाएगा, और क्या मिलेगा, CA हो गया, AB हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC एंड FM हो जाएगा, और ये हो जाएगा MN, और ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा TC = 0। तो यहाँ से देखो, माइनस साइन को उधर फेंक दो, और इधर क्या हो जाएगा, FABM, और क्या हो जाएगा आपका FMNC, फिर क्या हो जाएगा, FAB के बाद BCM, और F के बाद क्या हो जाएगा, MNA, और क्या हो जाएगा, FBC हो गया। अब ये हो जाएगा CA, एंड CA के बाद क्या हो जाएगा, M, एंड ये हो जाएगा कितना, MN एंड B हो जाएगा, और ओवरऑल किससे मल्टीप्लाइड है, TC = 0 से। सर TN होगा, ये TN होगा, तो TN लिख देते हैं, ये छोटी सी करेक्शन है यहाँ पे, छोटा सा, ये हो जाएगा TN हो जाएगा। अब देखो TN तो 0 है नहीं, इसलिए ब्रैकेटेड क्वांटिटी क्या होगी, 0 होगी। सो दिस लीड्स टू आंसर, दिस लीड्स टू द आंसर, क्या मिलेगा हमको, F ऑफ ABM, और F ऑफ MNC, फिर क्या मिलेगा, F ऑफ, या एक काम करते हैं ना, हम इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि आपको याद रहे, हम कलर ही चेंज कर देंगे। तो हम करेंगे यहाँ पे FAB, और M को छोड़ देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, F, ये हो जाएगा आपका C हो जाएगा। इसी तरह से हो जाएगा FABC, अब यहाँ क्या चलेगा, साइक्लिक चलेगा। ABC के बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा BC, और ये हो जाएगा आपका F का A हो जाएगा, और अगला क्या हो जाएगा, FBC हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, F आपका CA के बाद B हो जाएगा, और = 0 हो जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिखें कॉन्ट्रैक्टेड वाला, तो होगा कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड, और कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड हो गया। अब हमारे पास फ्री इंडेक्स कौन सा है, N है, तो इसको हम लिखेंगे N, और ये हो गया N, और ये हो गया N = 0। तो इस तरह से हमारे पास एक जैकोबी आइडेंटिटी मिल गई, किसमें, स्ट्रक्चर फैक्टर के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज करेंगे आगे। ओके, तो आप देख सकते हैं पैटर्न क्या है यहाँ पे जो है आपका ABC साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, और इसके बाद आपका M यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड है, और बाकी जो N है वो फ्री इंडेक्स है, उसको हमने एज इट इज लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, और इसी के मदद से हम बाकी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे जो है बाकी आइडेंटिटीज हम डिराइव करेंगे। तो पहली आइडेंटिटी जो हम यूज करने जा रहे हैं, जो हम अगले लेक्चर में यूज करेंगे, वो क्या है आपका, अगर कोई 3 क्वांटिटी हैं, और उनका जो है हम क्या करना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं उनका क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन निकालना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं A μ × A न्यू क्रॉस, इस तरह से ना,
ठीक है, तो अगले लेट अस नाउ calculate now the following. तो हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये क्वांटिटी। ये क्या है आपका ए म्यू, और या आप इसको क्या दें ए म्यू ए न्यू ए लेमडा कर देते हैं। तो ए हो जाएगा आपका ए, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ए म्यू क्रॉस ए न्यू एंड ए लेमडा। और क्या हो जाएगा ए म्यू के बाद न्यू एंड ए लेमडा एंड ए न्यू के बाद म्यू। और क्या हो जाएगा ए न्यू की जगह क्या कर देंगे हम लेमडा, और क्रॉस ए म्यू एंड क्रॉस ए न्यू इक्वल टू 0। ये हम दिखाने जा रहे हैं। कैसे दिखाएंगे? इसका प्रूफ है, ये आइडेंटिटी के थ्रू है। तो प्रूफ क्या हो जाएगा हमारा पहला पार्ट। तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट पार्ट भी ए म्यू क्रॉस ए न्यू क्रॉस ए लेमडा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं पहले पार्ट को। तो पहले पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, आप इसको लिख दीजिए ए म्यू क्रॉस ए न्यू क्रॉस ए लेमडा। अब ये क्या है, पूरी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके ए एंड टी ए लिख सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे ए एंड टी ए लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा काम। तो ये हो गया कितना, ए म्यू क्रॉस ए न्यू क्रॉस ए लेमडा। आप इसको कह सकते हैं ए म्यू, और ए न्यू क्रॉस ए लेमडा क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे एफ, या रुकिए, यहाँ पे दो क्वांटिटी, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी सी। तो ए म्यू जो है पहला वेक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका इंडेक्स बी हो जाएगा, और ए न्यू क्रॉस ए लेमडा का इसका क्या हो जाएगा, इंडेक्स सी हो जाएगा, और ओवरऑल कितना है, टी ए से मल्टीप्लाई है। इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ए म्यू बी भी हो गया। इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ सी, और इसको हम लिख देंगे एम एन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सी एम एन। और ये हो जाएगा आपका एन यू ए न्यू एंड एम एंड ए लेमडा एंड एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका टी ए हो गया। तो आपको क्या मिल गया, एफ ए बी सी मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, एफ सी एम एन मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए म्यू बी एंड ए न्यू एम एंड ए लेमडा एन, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, टी ए हो जाएगा। ओके, ये आपको मिल गया, पहला पार्ट मिल गया। लेकिन अभी आपको करना क्या है, अभी आपको जो है यहाँ पे याद करना है कि ये जो एफ ए बी सी है, यहाँ पे सी क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, सी कॉन्ट्रैक्टेड है, और एम एन क्या है, फ्री इंडिसेज है। तो इसको आप याद रखिए, और इसको हम क्या करेंगे, यूजिंग जैकोबी आइडेंटिटी, तो हम क्या लिखेंगे जैकोबी आइडेंटिटी यूज करके, यहाँ पे इसको लिखेंगे एफ ए बी सी, सी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड याद रखिएगा, और हो जाएगा सी एम एन। इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं जैकोबी आइडेंटिटी से प्लस, अब यहाँ पे देखिए कौन घूम रहा है, यहाँ पे ए बी एन घूम रहा है। कौन घूम रहा है, ए बी एन घूम रहा है। तो ए बी एन को हम क्या करते हैं, सर्कुलेट कराते हैं। ये हो जाएगा एफ, और अब क्या हो जाएगा, बी एन सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ सी, और एम को आप रहने दीजिए, और एन की जगह क्या हो जाएगा, अब ए बी एन हो गया तो बी एन हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और अगली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अगली क्वांटिटी हो जाएगी, ए बी हो गया, बी एन हो गया, अब क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, एन एस सी हो जाएगा, और एफ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और एम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, बी बचा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं एफ ए बी सी, और एफ सी एम एन को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एफ बी एन सी एंड एफ सी एम ए, और क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एफ एन ए सी एंड एफ सी एम बी। ये हो गया हमारे पास। इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू जाएगा एफ ए बी सी की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखने जा रहे हैं माइनस
माइनस, और ये पूरा ओवरऑल कर लेते हैं, तो एफ बी एन सी एंड एफ सी एम ए, और क्या हो जाएगा एफ एन ए सी एंड एफ सी एम बी, और इधर कितना हो जाएगा ए म्यू ऑफ बी एंड ए न्यू ऑफ एम एंड ए लेमडा एंड एन एंड टी ए हो गया। राइट, इतना हमारे पास मिल गया। तो अब यहाँ से आप देखिए पहला वाला टर्म क्या हो गया एफ बी एन सी, और क्या हो गया एफ सी एम ए, और क्या हो जाएगा ए एम यू बी, ए न्यू एम और ए लेमडा एन हो गया। टी ए को आप ऐसे छोड़ दीजिए। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा आपका एफ एन ए सी एफ सी एम बी, और क्या हो जाएगा ए म्यू बी एंड ए न्यू एम एंड ए लेमडा एन एंड टी ए हो गया। ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये बी है ये एम है, तो बी एम कोई पे है, बी एम साथ में नहीं है, पर ए बी और एन है, यस बी और एन, और इसको मिला ले तो क्या हो जाएगा, इसको साथ रख लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे बी एम साथ में है कहीं पे, यस इसमें है, और इसमें है, इसको साथ में कर लेते हैं। तो जहाँ पर साथ साथ है उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो अब आपके पास बचता क्या है, यहाँ पे बचता है माइनस ऑफ, अब देखिए यहाँ पे क्या था बी एन सी था, इसको हम लिख दिए एफ बी एन सी लिख दिए, और क्या लिया हमने ए म्यू को, ए म्यू का बी ले लिया, ए म्यू का बी ले लिया, और ए लेमडा का क्या ले लिया हमने एन ले लिया, ए लेमडा का एन ले लिया, इसको हम इकट्ठा कर लिए। और बचा क्या, एक बचा एफ सी एम ए बचा, एफ सी एम ए बचा, और क्या बचा ए न्यू का एम बचा, ए न्यू का एम बचा, और टी का सी बचा, टी का ए बचा, सॉरी टी का ए बचा। और इधर कितना हो जाएगा एफ, अब जिसको हमने मार्क किया है नीचे अंडरलाइन किया उसको साथ कर लेते, सी एम बी हो गया, तो सी एम बी हो गया, और क्या हो गया इधर ए म्यू बी और ए न्यू एम, ए म्यू बी एंड ए न्यू एम हो गया, इसको हमने इकट्ठा कर दिया। और ये हो जाएगा एफ एन ए सी, और क्या हो जाएगा एफ टी ए हो जाएगा, एफ एन ए सी, एफ एन ए सी एंड एक और बच रहा है, ए कौन सा है आपका ए लेमडा एन हो रहा है, ए लेमडा एन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा टी ए हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया दूसरा टर्म। अब पहले टर्म को देखो क्या हो गया बी एन सी, यहाँ पे बी भी है एन भी है, यहाँ पे बी एन है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए म्यू क्रॉस ए लेमडा, ए म्यू क्रॉस ए लेमडा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एन यूज हो गया। अब क्या बचाया सिर्फ सी बचा, माइनस यहाँ पे रख दीजिए, और ये हो गया एफ सी एम ए एंड ए न्यू एम एंड टी ए हो गया। इधर में आ जाइए, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए बी एम यूज हो गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी सी एम लिख सकते हैं हमेशा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं बी सी एम लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका ए म्यू बी एंड ए न्यू एम हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं एन ए सी, और ये क्या हो जाएगा ए लेमडा एन एंड टी ए हो गया। अब ये देखिए आपका ये पूरा क्या है सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ एम है यहाँ पे भी, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा ए म्यू क्रॉस ए लेमडा, और क्रॉस क्या हो जाएगा ए न्यू हो जाएगा, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इंडेक्स बचेगा कितना ए का बचेगा, और ये हो गया आपका टी ए हो गया। ये निगेटिव के साइन के साथ में है, ये निगेटिव साइन के साथ में है। और अगला टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप कर सकते हैं सी एम बी है ना, तो सी एम बी एम, तो इसको आप प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा बी एम सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए म्यू बी हो जाएगा, और ए न्यू ऑफ एम हो जाएगा, इसको भी आप लिख दीजिए, ए हो जाएगा एफ एन ए सी हो जाएगा, और ए लेमडा एन टी ए हो जाएगा। तो हमारा टर्म क्या होगा ए म्यू क्रॉस ए लेमडा, और क्या हो जाएगा क्रॉस ए न्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए एंड टी ए हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस, अब ए देखिए आपका हो जाएगा ए म्यू ऑफ ए म्यू और ए न्यू का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे क्या होगा बी यूज हो गया एम यूज हो गया, बचा कौन सी, और ये हो गया आपका एन
ए सी, एन ए सी को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सी एन ए लिख सकते हैं, सी एन ए माइनस से प्लस होगा, और ये हो जाएगा ए लेमडा एन एंड टी ए हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको आप लिख सकते हैं माइनस ए म्यू क्रॉस ए लेमडा, और क्या लिख सकते हैं क्रॉस ए न्यू, और टी ए तो एब्जॉर्ब हो गया, और ये कितना हो जाएगा प्लस, अब सी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, एन यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और ये हो जाएगा लेमडा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं ए म्यू क्रॉस ए न्यू, और क्या हो जाएगा क्रॉस ए लेमडा, और इतना मिल गया हमको, ए एब्जॉर्ब हो गया इसके साथ में। तो आपको क्या मिल गया, ए म्यू क्रॉस ए लेमडा मिल गया ना, ए सॉरी ये प्लस है, ए म्यू क्रॉस ए लेमडा मिल गया, और ये प्लस मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम देखें तो हमारे पास क्या था, ए म्यू क्रॉस ए लेमडा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम आगे, इसको लिख सकते हैं, माइनस साइन है तो ए न्यू को पहले लिख दें, तो ए न्यू क्रॉस क्या हो जाएगा, ए म्यू ए लेमडा हो जाएगा, ए म्यू एंड ए लेमडा हो जाएगा, और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, यहाँ पे जो माइनस साइन था ये प्लस में बदल जाएगा, और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए लेमडा क्रॉस क्या हो जाएगा आपका, ए म्यू क्रॉस ए न्यू हो जाएगा, तो ए म्यू क्रॉस ए न्यू हो जाएगा। लेकिन रुकिए, यहाँ पर क्या है, ए न्यू के बाद ए भी हो, इसको हम माइनस कर सकते हैं, अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटीज को चेंज कर दें, ए लेमडा को ए म्यू कर दें और म्यू को ए लेमडा कर दें, और ये हो जाएगा आपका ए लेमडा क्रॉस ए म्यू एंड क्रॉस ए न्यू हो जाएगा। और आपको ये 2 है और ये क्या है 3 है, तो आपको क्या मिल गया 1 + 2 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये आपका 1 है, तो इससे आपको मिल गया 0। तो आपको क्या मिला, फाइनली आपको मिल गया ए म्यू क्रॉस ए न्यू क्रॉस ए लेमडा, और इधर क्या हो जाएगा ए न्यू क्रॉस ए लेमडा क्रॉस ए म्यू हो गया, और क्या मिल जाएगा ए लेमडा क्रॉस ए म्यू क्रॉस ए न्यू हो गया, और ये इक्वल टू हो गया 0। ये हो गई हमारी जैकोबी आइडेंटिटी की दूसरी फॉर्मेट। तो इसको भी हम यूज करते हैं बहुत जगहों पे, इसको आप याद रखिएगा। इसका दूसरा वर्जन क्या है, आप इसको पलट दीजिए, तो ए म्यू क्रॉस ए न्यू और क्रॉस ए लेमडा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और क्या हो सकता है ए न्यू क्रॉस ए लेमडा, और क्या कर सकते हैं ए म्यू कर सकते हैं, और साइक्लिक फॉर्म में लिखें तो ए लेमडा क्रॉस ए म्यू, और इसको क्या लिख दें ए न्यू लिख देंगे, इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको भी आप यहाँ पे कैद कर दीजिए, ये पैक हो गया। तो ये हमारे पास हो गए 2 जैकोबी आइडेंटिटीज। तो ये हो गया जैकोबी आइडेंटिटी फॉर वेक्टर्स। आइडेंटिटी फॉर ली वेक्टर्स या एसवीएन वेक्टर्स। ओके, कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो इसके लिए हमेशा ये सच है, दोनों फॉर्मेट सच हैं। तो जहाँ पे भी साइक्लिसिटी इस तरह से है वहाँ पे आप इसको 0 कर सकते हैं बिना किसी सोच समझ के। ये आपका हमेशा ट्रू है, किसी भी ली वेक्टर के लिए, किसी भी एसवीएन वेक्टर के लिए सच है। तो आपको आशा है समझ में आ गया होगा, और कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का, आपकी क्वेरी का जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन करके आपको या तो कमेंट बॉक्स में या तो जो है नेक्स्ट वीडियो में आंसर देंगे आपके नाम के साथ में कि आपने क्वेश्चन पूछा था और हम इसको एड्रेस कर रहे हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों को जो एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, जिनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कैलकुलेशन सबको मिलती नहीं किसी बुक में, और कोई कराता है तो बहुत सारी गलतियों होने की संभावना होती है, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। सीखना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल क्लासेज भी ले सकते हैं वर्कुलम में। ये क्लासेज हमारी चलती है क्लास 9 से लेकर के एमएससी तक चलती है। इवन प्री पीएचडी को भी हम हैंडल करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपके पास अगर कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी टाइम. You can send us a message in our inbox. Okay, thank you very much for watching us.